कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। झनक अंगद के बारे में सोच रही थी, भला उसे लड़कियों की कमी है और वैसे भी उसकी मंगेतर है, वो किसी तलाकशुदा से और मुझ जैसी लड़की को पसंद क्यों करेगा। सोचकर उसने लंबी सांस ली। सोनल उसी वक्त आई थी। उसने उसे ऐसा करते देख पूछा, क्या हुआ मैडम? झनक बोली, कुछ नहीं। अरे तुम कब आई? सोनल बोली, अभी आई जब आप आहें भर रही थी। उसने हंसते हुए कहा। उसका बाकी का स्टाफ भी आ गया था। शिवम बोला, मैडम ये आपका स्टाफ है, ये लिली आपकी सेक्रेटरी, ये विनोद ये क्लेरिकल काम देखेगा, ये जय ये फाइनेंशियल एडवाइज़र। सोनल को आप कोई भी पोस्ट दे दो। झनक सबसे मिली, फिर बोली, ओके अब काम पर लग जाओ, कुछ ही देर में ओपनिंग करनी है। सब तैयारी हो गई थी। झनक चाहती थी कि अंगद भी आए, पर वो नहीं आ सकता था। किस रिश्ते से जाता। सारा काम अच्छे से हो गया, तभी सौरी प्रिया को लेकर आ गया। झनक के लिए बहुत ही मुश्किल था, पर उसने उन्हें इग्नोर करके अपना काम करती रही। वो हैरान थी कि प्रिया बिल्कुल उस जैसी लग रही थी। शौर्य बोला, हेलो मिस सिया, ये मेरी वाइफ है झनक। उसने प्रिया की कमर में हाथ डालकर उसे झनक की तरफ हाथ बढ़ाते हुए बोला। झनक भी स्टाइल से बोली, ओह हेलो, मैं थोड़ी बिजी हूँ, आप लोग देखिए, कहकर वो अपने काम में लग गई। प्रिया सॉरी से बोली, ये खुद को समझती क्या है, मुझे इग्नोर कर रही है। उसे गुस्सा आ गया, पर शौर्य ने समझाया, पागल ना बनो, अब यही हमारी डूबती कंपनी बचा सकती है। वैसे भी ये सच में बिजी है, चलो तुम अपने लिए कपड़े ले लो, उन्हें देखकर डिज़ाइन कर लेना। उसने धीरे से कहा। प्रिया बोली, तुम कहना क्या चाहते हो? मैं नकल करती हूँ? जो मैं उसकी ड्रेस की नकल करूँ? उसे बुरी तरह से गुस्सा आ गया था। सॉरी बोला, अच्छा बाबा सॉरी, नकल मत करना, मैं तो कह रहा हूँ अगर कोई ड्रेस पसंद आती है तो ले लो। उसे प्रिया के गुस्से का पता था, इसलिए उसे शांत कराने के लिए बोला। तब प्रिया शांत हो गई। शिवम झनक को देख रहा था। वो खुद को काम में व्यस्त दिखा रही थी, पर उसकी नज़रें शौर्य और प्रिया पर टिकी थी। वो चोर नज़रों से उन दोनों को देख रही थी। उसने अंगद को फ़ोन किया। हेलो अंगद, तेरा प्यार खतरे में है, मतलब तेरी झनक खतरे में है। अंगद बोला, क्या हुआ, झनक ठीक तो है? उसने घबरा कर पूछा। शिवम बोला, देखा घबरा गया ना, प्यार तो तू उसे बहुत ज़्यादा करता है। अंगद बोला, अपनी बकवास बंद कर और सीधे सीधे बता कि उसे क्या हुआ है। शिवम बोला, अच्छा सुन, यहाँ सौरी आया है, वो भी अपनी सो कॉल्ड पत्नी प्रिया के साथ। झनक उन दोनों को ही देखे जा रही है और दिल ही दिल में जली जा रही है। अब इतने सालों के प्यार को भुलाना आसान थोड़े ही है। अंगद बेशक कहता है कि उसे झनक से प्यार नहीं है, पर यह सब सुनकर उसके तन बदन में आग लग गई। लेकिन वो बोला, वो खुद समझदार है, संभाल लेगी, बाकी अगर कुछ गड़बड़ हुई तो तुम हो ना, कहकर उसने फ़ोन बंद कर दिया। शिवम ने घड़ी देखी और खुद से ही बोला, अब 11 बज रहे हैं, ठीक आधे घंटे बाद, मतलब 11:30 में वो यहाँ होगा, कहकर वो हंस दिया। झनक को प्रिया और सौर्य को देखकर गुस्सा आ रहा था। उसका दिल कर रहा था कि उन दोनों को यहाँ से निकाल दे, पर वो कुछ नहीं कर पा रही थी। तभी वहाँ अंगद आ गया। शिवम ने घड़ी की तरफ देखा। अब 11:20 हुए थे। वो मुस्कुराया। 20 मिनट में ही पहुंच गया और कहता है कि प्यार नहीं है। वो हंस दिया। अंगद अंदर आते हुए मिलने वालों से हेलो करते हुए आया। सौरी प्रिया को खींचते हुए उसके पास आने लगा, तो अंगद उसे इग्नोर करता हुआ झनक के पास आ गया। झनक अंगद को देखकर बोली, वेलकम मिस्टर अंगद सिंह रायज़ादा, मैं आपका ही वेट कर रही थी, कहकर उसने अपना हाथ बढ़ाया। अंगद ने उससे हाथ मिलाया और बोला, तुमने बुलाया था तो आना तो था ही, लाइए मेरे लिए कुछ दिखाइए। सौरी प्रिया को लेकर उसके पास आया और बोला, हेलो मिस्टर अंगद। अंगद ने गर्दन घुमाकर उसकी तरफ देखा, फिर बोला, ओह हेलो, आप भी आए हैं। उसने ऐसे जताया कि इसने इन दोनों को देखा ही नहीं। सौरी खिसियानी हंसी हंसते हुए बोला, आपकी कंपनी की डिज़ाइनर है तो आना तो बनता ही है। मेरी वाइफ को इनके डिज़ाइन अच्छे लगे, वो वही उनके पास ही रुक गया। शिवम जो उनके बीच खड़ा था, उसे सोनल ने इशारा करके साइड में बुलाया। शिवम बोला, क्या हुआ, इस तरह यहाँ क्यों बुलाया? सोनल बोली, सर घर से फ़ोन था, पापा की तबीयत खराब हो गई है, मुझे घर जाना पड़ेगा। मैडम बिजी थी इसलिए आपको बता रही हूँ।
आप मैडम से कह दीजिएगा, एक्चुअली पापा को देखने वाला कोई नहीं है, कहकर वो बिना शिवम के जवाब का इंतज़ार किए ही वहाँ से चली गई। शिवम समझ गया कि उसके पापा बीमार हैं, इसलिए उसने ऐसा किया है। अंगद ने झनक से हाथ मिलाया तो उसने महसूस किया कि हाथ कांप रहा था। उसने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया, इससे उसे हिम्मत आई। उसके कांपते हाथों में जान आ गई। वो हंसते हुए अंगद से बात करने लगी। झनक बोली, थैंक यू सर, आप इतना बिजी होने के बावजूद भी यहाँ आए, मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है। प्रिया तो पहले ही इससे चिढ़ रही थी, अब इसने अंगद से ऐसे बात करने से उसे और भी चिढ़ होने लगी। प्रिया अंगद के पास आकर सिर पकड़कर गिरने लगती है तो अंगद उसे पकड़कर गिरने से बचा लेता है। वो जानबूझकर अंगद से चिपक गई और ऐसे करने लगी जैसे वो बेहोश होने लगी हो। तभी शौर्य वहाँ आ गया और उसने प्रिया को पकड़ लिया और अंगद से बोला, थैंक यू सर, अगर आप ना होते तो ये नीचे गिर जाती। झनक हैरान थी कि अंगद भी प्रिया के बारे में सब जानते हुए भी उसे नज़दीक आने दे रहा था और हंस हंस के बात कर रहा था। अंगद शौर्य से बोला, अरे थैंक यू की क्या बात है, ये तो मेरा फ़र्ज़ है, इन जैसी खूबसूरत लड़की को गिरने कैसे देता। वो हंसते हुए बोला। फिर शौर्य प्रिया को लेकर वहाँ से चला गया। धीरे धीरे आए हुए सभी लोग वापस चले गए। तब झनक अंगद से बोली, आपको वो बड़ी सुंदर लग रही थी, उसके बारे में सब कुछ जानते हुए भी आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। शिवम हंसते हुए बोला, क्या बात है, झनक को गुस्सा आ रहा है, धुआं निकल रहा है, लगता है अपनी झनक को जलन हो रही है। अंगद भी हंस दिया। झनक बोली, अच्छा तो तुम भी इसके साथ ही हो। अंगद बोला, इसको छोड़ो झनक, मैं तो अपने प्लान के मुताबिक ही उससे बात कर रहा था, देखना ये प्रिया जल्दी ही उसे छोड़कर मेरे पास आ जाएगी, तब उस शौर्य को सबक सिखाएंगे। वो सोचता हुआ बोला। झनक बोली, क्या, ये आपने मुझे क्यों नहीं बताया। अंगद बोला, बताया था या शायद हम बताना भूल गए होंगे, चलो अब बता दिया। तुम शौर्य को अपनी तरफ खींचो और मैं उस प्रिया को। जब वो पूरी तरह एक दूसरे को छोड़ देंगे तब हम उन्हें छोड़ देंगे, तब तक तुम उससे अपना सब कुछ वापस ले लेना। झनक बोली, वो इतनी आसानी से अपने जाल में फंसने वाले नहीं हैं, उसे पता था कि ये दोनों कितने शातिर हैं। अंगद बोला, इस बात की चिंता तुम मत करो, ये लोग कितने भी शातिर क्यों ना हो, पैसे के आगे अंधे ही हैं। पैसा दिखाकर इनसे कुछ भी करा लो। उसने जितना उन्हें जाना था उस अंदाजे से कहा। झनक ने अपने स्टाफ की तरफ देखा और बोली, आपको अपने जैसी एक लड़की से मिलाती हूँ, उसके परिवार में भी वो और उसके पापा हैं, वो भी बहुत अमीरी से गरीब हो गए। काम मांगने आई थी तो मैंने रख ली। सोनल, उसे सोनल को आवाज़ लगाई पर सोनल तो वहाँ थी ही नहीं। तब शिवम आगे आकर बोला, मैं तुम्हें बताना भूल गया, उसके घर से फ़ोन आया था, उसके पापा की तबीयत खराब है, सो वो घर चली गई है। तुम काम में बिजी थी इसलिए मुझे बता कर गई और कह रही थी कि तुम्हें भी बता दूं, मैं काम में भूल ही गया। अंगद बोला, कोई नहीं, फिर कभी मिल लूँगा, तुम काम करो, अब मैं चलता हूँ। वो जाने लगा तो शिवम बोला, मेरा काम भी अब हो गया है, चलो मैं भी चलता हूँ। फिर झनक की तरफ देखकर बोला, मैं जाऊँ झनक, अब कोई काम तो नहीं है। झनक बोली, हाँ जी, काम तो सारा हो गया है, आप जा सकते हो। अरे ज़रा रुकिए, कहकर वो एक गिफ्ट लेकर उनकी तरफ बढ़ी। उसे अपनी तरफ आते देखकर अंगद को लगा कि वो उसे गिफ्ट देने आ रही है। वो दिल में खुश हो रहा था। वो नज़दीक आकर बोली, ये लो गिफ्ट आपके लिए, आपने मेरी इतनी हेल्प की, ये उसका थैंक यू कहने के लिए है। अंगद अपने हाथ बढ़ाने लगा था कि झनक शिवम के पास चली गई और उसकी तरफ हाथ बढ़ाकर बोली, ये लीजिए, थैंक यू, आपने मेरे लिए इतना कुछ किया। उसने गिफ्ट शिवम को दे दिया। अंगद ने चालाकी से हाथ नीचे कर लिया। शिवम बोला, अरे इसकी क्या ज़रूरत थी, मैंने तो वही किया जो मुझे सर ने कहा, लेकिन फिर भी तुम दे रही हो तो थैंक यू, उसने गिफ्ट को पकड़ते हुए कहा। अंगद आगे बढ़ता हुआ बोला, चलो अब मीटिंग का टाइम हो गया है, कहकर वो चल दिया। शिवम भी उसके पीछे भाग लिया। वो बाहर आया तो अंगद बोला, तुम अपनी कार यहीं छोड़ दो, किशोर झनक को ले आएगा। शिवम ने अपना गिफ्ट उसे पकड़ा दिया और ड्राइवर सीट पर बैठ गया। अंगद साथ वाली सीट पर बैठा, गिफ्ट उसकी गोद में था। वो उसे देखने लगा। उस पर लिखा था, सबसे इंटेलिजेंट और हैंडसम इंसान के लिए। पढ़कर वो और चिढ़ गया। उसने गिफ्ट पिछली सीट पर फेंक दिया। शिवम सब समझ गया और बोला, यार इस तरह नौ फेंक
शिवम सब समझ गया और बोला, यार इस तरह ना फेंक, कितने प्यार से दिया है झनक ने। उसने उसे और चिढ़ाया। अंगद भी सच में चिढ़ गया। वो बोला, तो क्या है, लगता है तुझे कभी किसी लड़की ने कोई गिफ्ट नहीं दिया इसलिए ऐसा कह रहा है। मुझे तो ऐसे ना जाने कितने ही गिफ्ट मिलते रहते हैं। शिवम बोला, अच्छा जी, 24 में से 18 घंटे तो तुम मेरे साथ होते हो, मैंने तो कभी कोई गिफ्ट नहीं देखा। अंगद बोला, अगर तुमने नहीं देखा तो इसमें मेरा क्या कसूर है। अब बातें बंद करो और ध्यान से कार चलाओ, कहकर वो बाहर देखने लगा। शिवम मंद मंद मुस्कुरा रहा था। वो इसकी हर हरकत को समझता था। ऐसे ही कुछ दिन बीते। एक रात डिनर के वक्त झनक बोली, अंगद आपने मेरे लिए बहुत किया है, अब छोटा सा एहसान और कर दो, मुझे मेरे शॉप के नज़दीक किराए का घर लेकर दे दो। अंगद खाना खाते खाते रुक गया। उसने मुंह उठाकर झनक की तरफ देखा और पूछा, किसी ने कुछ कहा है क्या? झनक बोली, नहीं, कोई क्यों कुछ कहेगा, वो तो मुझे ही अच्छा नहीं लगता इसलिए कह रही थी। अंगद बोला, ठीक है, मैं पता कर दूंगा। उसने ऐसे ही कहा मानो उसे कोई फर्क ना पड़ता हो। उसने वैसे भी उसकी शॉप के साथ वाला घर भी पहले ही ले लिया था। उसने अपने कमरे में आकर शिवम को फ़ोन किया। शिवम, वो शॉप के साथ वाले घर की साफ सफाई करवा कर झनक का सामान वहाँ रखवा देना, ज़रूरत का हर सामान वहाँ होना चाहिए। शिवम बोला, क्या, झनक का सामान? मतलब झनक को दूसरे घर भेज रहे हो, क्यों? उसने चिंतित होते हुए पूछा। अंगद बोला, वो खुद कह रही है कि वो अलग रहना चाहती है, अब वो बिल्कुल ठीक है, जा सकती है। शिवम ने मकान को कलर करवा कर उसमें फर्नीचर, एसी, किचन का सामान आदि रखवा दिया। जल्द ही झनक वहां आ गई। उसने बहुत सोच समझकर फैसला लिया था। शॉप की ओपनिंग के वक्त उसने कुछ लेडीज़ की आपस में बातें सुनी थी। एक कहती है, तूने देखा ये सिया कैसे अंगद सर का हाथ पकड़कर हंस हंस के बात कर रही थी। दूसरी बोली, हाँ मैंने सुना है कि ये रहती भी उसके घर में है, पता है घर में दोनों ही रहते हैं, तू सोच कि क्या क्या होता होगा। कहकर वो मुंह पर हाथ रखकर हंस पड़ी। उसके साथ वाली बोली, अरे यार वो अंगद पैसे वाला है, हैंडसम है और सिंगल है, इसी बात का फ़ायदा उठाया इसने। सुनकर झनक तो मानो सुन्न ही हो गई थी। उसने अंगद के साथ रहते हुए ये सब कभी सोचा ही नहीं था। झनक ने उसी दिन सोच लिया था कि अब वो उसके साथ नहीं रहेगी, इसलिए उसने उसी शाम को ही अंगद को बता दिया था। अंगद भी मान गया। उसने एक बार भी नहीं पूछा कि वो ऐसा क्यों कर रही है। इस तरह झनक ने शिफ्ट कर लिया। उसने घर को ध्यान से देखा। ये 3 कमरे का घर था। शिवम ने बहुत ही अच्छे ढंग से सजाया हुआ था। उसे घर पसंद आ गया। उसने अपना सामान अलमारी में रखा। घर में काम करने के लिए एक लेडी बिमला रखी थी। उसने झनक को कहा, दीदी जी मैं बिमला हूँ, मैं सुबह शाम यहाँ काम करने आऊँगी, आपको जो भी काम हो हम करेंगे। झाड़ू, बर्तन, कपड़े और खाना बनाना, सब काम हम अकेले करेंगे। अब खाने के लिए क्या बनाऊँ, वो बोली। झनक उसे खाने के बारे में बताकर नहाने चली गई। झनक अब भी उन लोगों की बातों के बारे में सोच रही थी। लोग दूसरों के रिश्ते में कितना ध्यान देते हैं, वो लोग इनके बारे में जाने क्या क्या बातें करते होंगे। वो अपनी बदनामी बर्दाश्त भी कर लेती, पर उसे अंगद की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं थी, इसलिए वो उसे छोड़कर आ गई। अंगद अपने कमरे में बैठा था। उसे आज कुछ खाली खाली लग रहा था। बेशक वो दोनों इतनी बातें नहीं करते थे, एक साथ बैठते भी नहीं थे, फिर भी उसे झनक की कमी खल रही थी। उसे लग रहा था मानो सारी दुनिया ही खाली हो गई हो। उसे रह रहकर झनक की याद आ रही थी। वो खुद को डांटते हुए बोला, तुम्हें अब भी उसकी पड़ी है, जब उसे तुम्हारी परवाह नहीं तो तुम क्यों उसके बारे में सोचते हो। अच्छा है चली गई, वैसे भी जितना पास रहती उतनी ही तकलीफ होती। ठीक है, वो अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते, ऐसे ही उसके लिए दुखी ना हो। उसने आज नहीं तो कल जाना ही था, लेकिन वो क्यों गई? मैंने तो उसे कुछ कहा ही नहीं। वो कितनी ही देर खुद को ऐसे ही समझाता रहा। अगले दिन कंपनी में वो काम कर रहा था कि शिवम आया और बोला, रिसेप्शन से फ़ोन आया है, कोई लड़की आपसे मिलने आई है। उसने आंखों को घुमाते हुए बताया। वो इशारे से पूछ रहा था कि कौन सी लड़की आई है। अंगद के शरीर में झुरझुरी सी हुई कि झनक आई होगी, पर वो बोला, मुझे क्या पता कौन आई होगी, उसे ऊपर बुलाओ। शिवम बोला, वो तो मैंने बुला ही लिया है, पिछले 2-3 महीनों से तुम लड़कियों से ज़्यादा ही नहीं मिलने लगे। अंगद उसको मुक्का मारने वाला था, तभी दरवाजे पर नॉक हुई। अंगद अपनी सीट पर बैठ गया। झनक के बारे में सोच कर ही उसकी धड़कन तेज हो गई। उसने कहा, कम इन।
तभी दरवाज़ा खुला और शिवम और अंगद ने एक साथ दरवाजे की तरफ देखा। लाल नेट की साड़ी का पहलू लहराते हुए प्रिया अंदर आई। दोनों ने उसी वक्त मुंह फेर कर एक दूसरे से ऐसे बात करने लगे मानो बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय पर चर्चा कर रहे हों। अंगद बोला, ऐसा करना, तुम उसकी सारी डिटेल्स मंगा लेना, आखिर 100 करोड़ का मामला है, ऐसे कैसे जाने दे। वो जानबूझकर प्रिया को सुनाने के लिए बोला। शिवम कैसे पीछे रहता, वो बोला, हाँ अभी वो 1-2 करोड़ वाले प्रोजेक्ट साइड पर रख देते हैं। फिर प्रिया की तरफ देखकर बोला, अरे मैडम आप खड़ी क्यों हैं, बैठिए, कहकर उसने उसके लिए कुर्सी निकाली। प्रिया ने स्लीवलेस बैकलेस ब्लाउज पहन रखा था, या कहिए कि नाम का ब्लाउज पहन रखा था, क्योंकि वो मुश्किल से ही अपना काम कर रहा था, या यूं कह सकते हैं इससे अच्छा तो ना पहनती। अंगद और शिवम पुराने ख्यालों के नहीं थे, पर जगह के हिसाब से ही कपड़े पहनने चाहिए। प्रिया अपने पल्लू जो बार बार कंधे से खिसक रहा था उसको स्टाइल से कंधे पर रखते हुए बोली, सॉरी मुझे पहले आना चाहिए था, पर मैं बीमार थी और उस शौर्य के पास फंस गई थी। आपको अपने सपने के बारे में बताया था ना, शौर्य ऐसे ही निकला। वो मुझे बहुत मारता है और उसका किसी के साथ अफेयर भी है, वो मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए बोली। शिवम फोन पर उसकी रिकॉर्डिंग कर रहा था। अंगद बोला, क्या वो कमीना तुम्हें तंग करने लगा है? शिवम, उसे मजा चखाना चाहिए। अंगद उठकर उसके पास आ गया। प्रिया खुश हो गई कि वो इसकी साइड ले रहा है। वो उसकी बाह पकड़कर उस पर अपना सिर टिकाकर बोली, क्या अभी तुम मुझसे शादी करोगे? उसे नहीं पता था कि झनक अंगद से आप कहकर बात करती है। अंगद भी पूरी एक्टिंग करते हुए बोला, हाँ मैंने तुमसे वादा किया है तो तोड़ूंगा नहीं। उसकी बात सुनकर प्रिया और भी खुश हो गई। वो बोली, चलो कहीं डेट पर चलें। अंगद के बोलने से पहले ही शिवम बोल पड़ा, सर आप ऐसे बाहर कहीं नहीं जा सकते। अगर किसी ने फ़ोटो खींच ली तो आपकी मंगेतर को तो पता चल जाएगा, फिर आपकी शादी का क्या होगा? अंगद बोला, जब मैंने झनक से शादी ही कर लेनी तो मंगेतर को क्या लेना? वो तुमने सुना ही होगा, मियाँ बीबी राजी तो क्या करे काजी। लेकिन जब तक तुम्हारा शौर्य से तलाक नहीं हो जाता हमारा एक साथ घूमना ठीक नहीं, कहकर उसने शिवम को आंख मारी। शिवम बोला, मैडम आपके लिए चाय मंगवाऊं या काफ़ी? प्रिया को शिवम से चिढ़ हो रही थी। वो बोली, जाओ जो अंगद को पसंद है वही ले आना। फिर वो अंगद से बोली, तुमने अपने असिस्टेंट को बहुत सिर चढ़ा रखा है, उसे हम दोनों की बातें सुनने का कोई हक नहीं है तो एक नौकर ही, इस तरह बॉस की बात में कौन बोलता है? अंगद को गुस्सा आया, पर वो बोला, असल में ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, हम लोग बचपन से साथ पढ़े हैं, अब इसका प्यार और दोस्ती ही है जो ये मेरे साथ है। ये सुनकर प्रिया अपना ढंग ही बदल दिया और बोली, अरे वाह आप तो बड़े किस्मत वाले हैं जो आपको ऐसा दोस्त मिला है। काश मेरा भी ऐसा कोई दोस्त होता तो मुझे इस तरह शौर्य के जुल्म ना सहने पड़ते। उसने फिर से रोना शुरू कर दिया और रोते रोते कहा। अंगद बोला, देखो झनक तुम इस तरह बात बात पर रोया ना करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड प्रिया भी तो है, वो कहाँ है? उसकी बात सुनकर वो चुप हो गई। प्रिया बोली, प्रिया तो अपनी दादी के पास चली गई, इसलिए कह रही हूँ कि मेरा कोई नहीं है, तुम तो हो, पर तुमने तो कहा था कि मैं जब भी आऊँ तुम मुझसे शादी कर लोगे। प्रिया बोली। अंगद बोला, तो मैंने कब मना किया है? लेकिन तुम खुद समझदार हो, जब तक शौर्य से तुम्हारा तलाक नहीं होता तब तक दूसरी शादी नहीं हो सकती, उसने जोर देकर कहा। झनक बोली, हाँ ये तो है, कोई नहीं, मैं उसे तलाक देने के बाद ही आपसे मिलूंगी, कहकर वो चली गई। उसका पल्लू अब भी हवा में लहरा रहा था। उसके जाते ही शिवम बोला, बड़ी ही कमीनी है, इसने तो बदलने में ज़रा भी टाइम नहीं लगाया, झनक बनी फिरती है। हमारी झनक इतने घटिया कपड़े नहीं पहनती, उसे ऐसी लड़कियों से सख्त नफरत है। अंगद बोला, मैं तो इसे देखकर ही समझ गया था कि ये कैसी लड़की है, जाने झनक को कैसे पता नहीं चला जो इससे धोखा खा गई। बेचारी बहुत ही भोली है, हर किसी की बातों में आ जाती है, इसका बहुत ध्यान रखना होगा। मैंने उसे शौर्य से बदला लेने के लिए उसके करीब जाने को कह तो दिया, पर मुझे डर लगता है कि कहीं वो फिर से झनक को अपनी बातों में ना फंसा ले। उसे झनक की फिक्र हो रही थी। शिवम बोला, हाँ ये तो है ही, झनक भोली है, ऊपर से वो अब तुम्हारे साथ भी नहीं है। अगर यहाँ रहती तो सब पता चलता रहता, लेकिन अब हम क्या करेंगे, उसे कैसे बचाएंगे? वो जानबूझकर अंगद का रिएक्शन देखने के लिए बोला। अंगद बोला, वो जितनी भोली है वो शौर्य उतना ही शातिर है।
अगर वो मेरे सामने रहती तो मैं उसे बचा भी सकता था, अब तो कुछ नहीं हो सकता। शिवम बोला, ये प्यार भी बड़ी अजीब चीज़ है, हम लाख छुपाते रहें फिर भी ये बाहर आ ही जाती है। अंगद बोला, ये सब क्या है, हम बात क्या कर रहे थे और तुमने ये क्या टॉपिक छेड़ा है। शिवम बोला, मैंने कुछ गलत कहा? तुम ये बात सबसे छुपाते हो कि तुम्हें वो पसंद है, पर उसकी इतनी चिंता करते हो तो सबको पता चल ही जाएगा। तुम टेंशन मत लो, वो अब मजबूत हो गई है, उसे कोई इतनी आसानी से बेवकूफ़ नहीं बना सकता। वो कुछ भी करेगी तुम्हें बताकर ही करेगी, और तुम ऐसे चिंता करके मेरी दोस्ती पर और मेरी काबिलियत पर शक कर रहे हो। मेरे होते हुए तुम्हें और तुम्हारी झनक को कुछ नहीं होगा। उसने अंगद के कंधे पर हाथ रखकर कहा। अंगद ने उसके हाथ पर हाथ रखकर कहा, आज उस कमीनी ने हमारी दोस्ती को नज़र लगा गई। कमीनी कहती उसके पास ऐसा दोस्त नहीं है। नहीं है तो हम क्या करें? तू आंटी से कहना कि तुझ पर मिर्चे वार कर डाले, कहीं हमारी दोस्ती टूट ना जाए। शिवम बोला, अरे हमारी दोस्ती है कोई चने का झाड़ नहीं जो कोई भी तोड़ देगा, कहकर उसने अंगद को गले लगा लिया। अंगद ने उसकी पीठ थपथपाई और बोला, ठीक है आप ज़्यादा लिपट मत, देखने वाला हम दोनों को गलत समझ लेगा, कहकर वो हंस पड़ा। शिवम बोला, ये लोगों ने कैसी सोच बना ली है, अच्छी भली दोस्ती को दोस्ताना का नाम देकर बदनाम करते हैं। अरे यार, एक बजने वाला है, झनक ने एक फैब्रिक मंगवाया था, मैं जाकर आता हूँ। सुनो, 3 बजे मीटिंग है, तब तक मैं आ जाऊँगा, कहकर वो भाग गया। अंगद खड़ा सोचता रहा। झनक की सौंप। झनक बोली, देखो मैं तुम सब में काम बांट देती हूँ, फिर काम करने में दिक्कत नहीं होगी। नीलम तुम कटिंग डिपार्टमेंट संभालना, आसिफ तुम सिलाई डिपार्टमेंट, अमित तुम अकाउंट देखना, अपने साथ जिसे रखना है रख लो। बंटी और सोनू तुम लोग फैब्रिक का रख रखाव और संभाल का काम करोगे। सोनल मेरी असिस्टेंट का काम करेगी। डिज़ाइनिंग मैं खुद करूँगी, आप लोगों को समझा दूँगी, कुछ भी पूछना हो तो तुम लोग मुझे पूछ सकते हो। उसने सबको बताया। तभी शिवम फैब्रिक लेकर आ गया। बंटी और सोनू आगे आकर गाड़ी से फैब्रिक उतारने लगे। झनक ने शिवम को सारी सेटिंग के बारे में बताया। उसने एक एक डिपार्टमेंट का काम चेक किया, उसे सारा काम ठीक लगा। शिवम को देखकर सोनल उसके पास भागी आई। सोनल बोली, सर मुझे मैडम ने अपना असिस्टेंट बना लिया, अब मैं पीए बन गई। वो बच्चों की तरह खुश होकर बोली। शिवम बोला, ओ बधाई हो, अब तुम्हारे पापा कैसे हैं? उसे याद आया कि कल वो बीच में ही चली गई थी। सोनल बोली, जी हाँ वो अब ठीक है। वो जब से बीमार हुए हैं जरा जरा सी बात पर घबरा जाते हैं। वो धड़कन थोड़ी तेज हुई तो उन्हें लगा कि अटैक हो गया, बस फ़ोन कर दिया, मैं घर गई तो ठीक थे। शिवम बोला, उम्र बढ़ने के साथ इंसान बच्चा बन जाता है। जैसे बच्चे बीमारी के वक्त अपनी माँ को अपने आसपास रखना चाहते हैं, ऐसे ही बड़े बुजुर्ग भी किसी न किसी को अपने पास रखना चाहते हैं। तुम कोई केयर टेकर रख दो, कहो तो मैं अरेंज कर दूं। सोनल बोली, सर पापा ने अपने पुराने नौकर को बुला लिया है, वो हमारी काम भी करेगा और पापा का ख्याल भी रख लेगा। वैसे आपके कंसर्न के लिए थैंक यू, उसने झट से कहा। शिवम बोला, चलो अच्छा है। फिर वो झनक के पास गया और बोला, सिया तुमसे एक बात करनी थी, कहकर उसने सोनल की तरफ देखा। उसके देखने का मतलब ये था कि सोनल वहाँ से चली जाए, पर उसे कुछ समझ नहीं आया तो झनक ने उससे कहा, सोनल हमारे लिए चाय भिजवा दो, चाय के साथ भी कुछ मीठा भी कह देना। उसकी बात सुनकर सोनल ने एक बार उसकी तरफ देखा और एक बार शिवम की तरफ देखा और फिर उठकर चल दी। उसके जाते ही शिवम बोला, मैं तुमसे कब से पूछना चाहता था पर तुमसे मुलाकात ही नहीं हो पाई। घर की सेटिंग के वक्त और उसके बाद भी हम मिल ही नहीं पाए, तो आज पूछता हूँ, तुमने उसका घर क्यों छोड़ा? मैं तो उससे लड़ा कि उसने तुम्हें क्यों निकाला, तब उसने बताया कि तुम अपनी मर्जी से गई हो। मुझे बताओगी क्यों? झनक बोली, वो असल में उस दिन ओपनिंग में कुछ लेडीज़ हमारे बारे में बातें कर रही थी कि मैं उनके पैसे देखकर उन्हें पटा रही हूँ, और ये भी कि हम एक घर में रहते हैं तो जाने क्या क्या करते होंगे। मुझे बहुत बुरा लगा। अपनी बेइज्जती मैं सहन कर सकती हूँ पर उनकी नहीं, बस इसलिए मैंने ये फैसला किया। शिवम बोला, तुम्हारा दिमाग खराब है, तुमने लोगों की बातों में आकर उसका घर छोड़ दिया। झनक बोली, जो मेरा है ही नहीं उस रिश्ते में मैं कैसे रह सकती हूँ? वैसे भी ये तो सच है कि उसकी सगाई हो रखी है। कल को ये बातें उन लोगों के कानों तक पहुँचती तो वो मुझे थर्ड पार्टी कहती और हमारे बारे में क्या सोचती। मैं कभी नहीं चाहूँगी कि मेरी वजह से उनका घर उजड़े।
उसने आंखों में आए आंसू साफ करते हुए कहा। शिवम बोला, तुम तो बहुत ही सयानी हो गई हो। मैं तो सोचता था तुम्हें दुनिया की समझ नहीं, पर मैं गलत था। अच्छा मैं चलूं? झनक बोली, चाय पानी तो पीकर जाते, सोना लाती ही होगी। इतने में चाय वाला चाय और मिठाई रख गया। दोनों कुछ देर चाय पीते हुए बातें करते रहे। फिर शिवम वहाँ से चला गया। झनक ने कुछ डिज़ाइन निकाले और सौर्य को देने के लिए उन्हें दोबारा से ठीक करने लगी। उसने डिज़ाइन तैयार करके अंगद को भेज दिए। अंगद ने डिज़ाइन देखे, फिर झनक को फ़ोन किया। अंगद बोला, हेलो झनक, मैंने डिज़ाइन देखे हैं, सब ठीक है। सौर्य के लिए ये डिज़ाइन ठीक है, उसे दे दो। झनक बोली, ओके मैं भेज दूंगी। फिर दोनों चुप हो गए। उनकी धड़कन बात कर रही थी। दोनों चुपचाप एक दूसरे की धड़कन और सांसों की आवाज़ सुन रहे थे। दोनों एक दूसरे का वेट कर रहे थे कि वो बोले, और कोई नहीं बोल रहा था। तब अंगद ने ओके कहकर फ़ोन बंद कर दिया। झनक कुछ देर फ़ोन को देखती रही, फिर मुस्कुरा दी। अजीब रिश्ता है हमारा भी। दूसरी तरफ अंगद खुद को गुस्सा हो रहा था। बात नहीं करनी थी तो फ़ोन मिलाया ही क्यों? शिवम से कह देते ओके तो वो भी कह देता। हद है, फ़ोन मिलाते हो और बात भी नहीं करते। क्या सोच रही होगी वो? अब वो सौर्य को फ़ोन करेगी, कमीना खुद आएगा डिज़ाइन लेने। अगर उसने फिर से झनक को बहका लिया तो? नहीं, मुझे उसे रोकना होगा। तभी शिवम वहाँ आ गया और बोला, कहाँ खोए हो, मीटिंग में नहीं गए? अंगद बोला, कौन सी मीटिंग? फिर उसे याद आया कि वो 3 बजे वाली मीटिंग की बात कर रहा है। वो बोला, ठीक है, फाइल ले लो और चलो। दोनों मीटिंग में चले गए। झनक ने सौर्य को फ़ोन किया और बोली, हेलो, आप मिस्टर शौर्य बोल रहे हो? सौर्य उसी वक्त बोला, हेलो सिया, क्या हाल है? मेरी तो किस्मत ही खुल गई जो आपने खुद फ़ोन किया। कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? उसने बहुत ही मीठी आवाज़ में कहा। झनक को उस पर गुस्सा आया। वो गुस्सा दबाकर बोली, आपके लिए डिज़ाइन तैयार कर दिए हैं, आप आकर ले जाइए। उसके कहते ही वो बोला, मैं कुछ देर में पहुँचता हूँ। झनक अपने काम में लगी थी कि सौर्य आ भी गया। सौर्य बोला, हेलो सिया। झनक को उसकी आवाज़ से भी नफरत हो गई थी, पर उसने फिर भी मुस्कुराते हुए उसका स्वागत करके कहा, आइए बैठिए सर। उसने डिज़ाइन देते हुए कहा, ये लीजिए, आपके डिज़ाइन तैयार है। जैसे ही सौर्य ने पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया तो उसने पेपर पीछे खींचकर बोली, पहले पैसे लाइए। सौर्य उसकी इस हरकत पर मुस्कुराते हुए चेक निकाल कर बोला, अरे ज़रूर, मैं बिजनेसमैन हूँ, अगर कुछ लूँगा तो पैसे तो दूंगा ही। उसने वो चेक झनक को दे दिया। झनक ने चेक लेकर डिज़ाइन उसे पकड़ा दिया। सौर्य ने डिज़ाइन देखे तो उसके चेहरे पर जीत की स्माइल आ गई। उसे लग रहा था कि अब उसका बिजनेस फिर से सेट हो जाएगा। फिर झनक ने उसके लिए कॉफ़ी मंगवाई, फिर खुद भी उसके साथ बैठकर कॉफ़ी पी। उसने जानबूझकर ऐसा किया। उसने अपने लिए वो कॉफ़ी मंगवाई जो झनक को पसंद नहीं थी, ताकि सौर्य को ज़रा भी शक ना हो कि वो झनक है, और वो इसमें कामयाब भी हुई। उसके रंग ढंग और कॉफ़ी पीने के स्टाइल से सौर्य को ज़रा भी शक नहीं हुआ कि ये झनक है, या उसने सोचा ही नहीं। उसे तो लगता था कि झनक सिंगापुर में ही मर गई होगी। सौर्य बोला, आप बचपन से इटली में ही रहते हो कि बाद में गए हो? झनक तो पहले तो समझ नहीं आया। फिर वो बोली, पहले इंडिया में ही दादी के साथ रहती थी, फिर उनकी डेथ के बाद इंग्लैंड गई। 15 साल की थी जब गई थी। सौर्य बोला, आप मिस्टर अंगद को तब से पहचानती हैं या अब जान पहचान हुई है? झनक उससे बात नहीं करना चाहती थी, पर बदला लेने के लिए बात करना ज़रूरी था। वो बोली, जी, इनके पेरेंट्स मेरे पेरेंट्स को जानते थे। मैं इंग्लैंड जाने से पहले से इन्हें जानती थी, लेकिन आपने क्यों पूछा? सौर्य बोला, यूं ही, आप लोगों की बातों से लगता है कि आप एक दूसरे को काफ़ी अच्छी तरह से जानते हो। झनक बोली, ओके कहकर वो चुप हो गई। फिर उसे याद आया कि उसे शिवम ने सौर्य को प्यार में फंसाने के लिए कुछ टिप्स बताए थे। उसी पर अमल करते हुए वो बोली, आप किस तरफ जा रहे हैं? सौर्य बोला, मुझे कोई खास काम नहीं है, चलिए, जहाँ जाना है आपको छोड़कर चला जाऊँगा। उसने मुस्कुराते हुए कहा। झनक बोली, ज़्यादा नहीं, बस सेंटर मार्केट तक छोड़ दीजिएगा, थोड़ा काम है, एक्चुअली मेरी कार खराब है। सौर्य बोला, आप इस तरह ना कहिए, आपने मेरा इतना बड़ा काम किया है, ये तो मेरी खुद किस्मती है कि मुझे आपकी हेल्प करने का मौका मिला। झनक के साथ वो भी उठकर खड़ा हो गया। झनक ने चलते चलते सोनल को बताया, सोनल, मैं किसी काम से बाहर जा रही हूँ, ध्यान रखना। सोनल ने सिर हिलाकर ओके कहा, फिर सौर्य की तरफ देखा।
उसे अपनी मैडम का कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो कभी अंगद के साथ तो कभी शिवम के साथ और अब शौर्य के साथ। असल में मैडम है किसके साथ, यही सोनल को समझ नहीं आ रहा था। वो खड़ी खड़ी सोच रही थी और वो लोग कार में चले भी गए। शौर्य बोला, काम कैसा चल रहा है? झनक बोली, अभी तो कुछ कह नहीं सकते, धीरे धीरे पता चलेगा, कम से कम 1 महीना तो लगेगा ही। शौर्य बोला, सही कहा आपने, इतनी जल्दी कुछ पता नहीं चलता, कई महीने लग जाते हैं। मेरी दुआ है तुम तरक्की करो, उसने उसी स्टाइल के साथ कहा। झनक भी मुस्कुराते हुए बोली, थैंक यू। उसने खुद को इतना बदल लिया था कि उसकी स्माइल भी बदल गई थी। अब उसकी स्माइल में वो बात नहीं थी। शौर्य उसे इतने करीब से भी पहचान नहीं पाया। कुछ आगे आकर झनक बोली, मुझे यहीं उतार दो, सॉरी उतार दीजिए, यूं ही फ्लो में बोल गई। शौर्य ने कार रोक दी और बोला, तो क्या है, हम एक उम्र के हैं, आप मुझे मेरा नाम लेकर पुकार सकती हो। आपसे एक बात और कहनी थी, इन डिज़ाइनों के बारे में आप प्लीज़ किसी से ना कहना, खासकर मेरी वाइफ से। एक्चुअली उसका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, इसलिए अब उसके डिज़ाइन पहले से नहीं रहे। इस कारण से हमारा बहुत नुकसान हुआ है, तो मैंने आपसे ये डिज़ाइन बनाने को कहा। ये डिज़ाइन मैं उसके डिज़ाइन में मिला दूंगा, उसे पता भी नहीं चलेगा कि ये आपके हैं। इससे आपको कोई ऐतराज़ तो नहीं? झनक बोली, नहीं, मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है, मैंने तो आपको दे दिए, अब आप जो भी करो। वैसे इससे एक बात साबित हो गई है कि आप अपने काम और अपनी वाइफ से बहुत प्यार करते हो। झनक को अंदर से तो गुस्सा आ रहा था, उसने ऊपर से दिखावा किया। तभी उसका फ़ोन बजने लगा। उसने देखा शिवम था। उसने शौर्य को देखकर एक उंगली दिखाकर 1 मिनट का इशारा किया और दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गई। उसने शॉप से चलते हुए शिवम को मैसेज कर दिया था, फिर उसके कहने पर लोकेशन भी शेयर कर दी थी। झनक बोली, हेलो हाजी कहिए। शिवम बोला, सुनो, हम प्रिया को बताने वाले हैं कि तुम शौर्य के साथ यहाँ आई हो, वो कुछ देर में पहुँचती होगी, ध्यान रखना, वैसे हम वहीं होंगे, कहकर उसने फ़ोन बंद कर दिया। शौर्य भी कार से उतरकर बाहर आ गया। झनक उसे देखते हुए बोली, आप क्यों आए, आपने अपने काम नहीं जाना? शौर्य बोला, मैंने कहा था ना कि मैं फ्री हूँ, आपके साथ चलता हूँ, इस तरह आपका कुछ देर और साथ हो जाएगा, लेकिन अगर आप मना करेंगी तो मैं नहीं जाऊँगा। झनक बोली, अरे मुझे तो आपके साथ से फ़ायदा ही होगा, मुझे यहाँ की ज़्यादा पता नहीं है, आप साथ होंगे तो मुझे भी आसानी होगी, उसने मुस्कुराते हुए कहा। दोनों अंदर चले गए। झनक कॉस्मेटिक शॉप में गई और यूं ही फालतू में सामान देखती रही। शौर्य उसके साथ खड़ा था। अंगद ने जब से जाना था कि झनक शौर्य के साथ है, वो उसके पास आना चाहता था। उसने प्रिया को फ़ोन मिलाते ही बताया, मैंने ये बताना है कि वो शौर्य उस सिया के साथ सेंटर मार्केट गया है, क्या तुम्हें पता है? अगर नहीं तो आज मौका है, तुम उन्हें रंगों हाथ पकड़ सकती हो। सुनकर प्रिया को गुस्सा आया, वो उसके साथ चल दी। वो बोली, आपको किसने बताया? अंगद बोला, मेरे सोर्सेज हैं, मैं सिया को भी फाइनेंस कर रहा हूँ, उस पर नज़र रखवा रहा था। तब मेरे आदमी ने बताया कि सॉरी इसकी शॉप में आया था, दोनों काफ़ी देर बातें करते रहे और अब सेंटर मार्केट गए हैं। प्रिया का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। कहानी का आज का पार्ट आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। आप लोगों के कमेंट बहुत कम आ रहे हैं, लगता है आप लोगों को कहानी पसंद नहीं आ रही है। क्या बात है, बीच में रोक दूं कहानी को? आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।